जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में पूछे गए कैलेंडर के चैप्टर पर आधारित, या तो रीजनिंग में मान लिया, मैथ में मान के चलिए। मैथ या रीजनिंग दोनों में कॉमन माना जाता है, जैसे ये हुआ। और घड़ी के चैप्टर पर आधारित जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो मैथ में भी कभी जोड़े जाते हैं, कभी रीजनिंग में भी जोड़े जाते हैं। तो आप यूपी ट्रिपल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर शिफ्ट में कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। हमने प्रीवियस ईयर पे स्टडी किया तो देखा पाया कि एक आधी शिफ्ट ऐसा जिसमें ना हो, नहीं तो ज़्यादातर शिफ्ट में आपको कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पेट एग्जाम 15 अक्टूबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको मिलेंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। और कैलेंडर के क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल होते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है लगाने में। तो आज हम इस ऐसा शानदार तरीका आपको बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आप इसे 20 से 30 सेकंड में सलूशन कर पाएंगे। कोई कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चनों को। ऐसा नहीं कि आपको कोड याद करने की ज़रूरत है, कोई कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इनका क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल पे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कैसे इसका सलूशन करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें अगर मैथ पूछी जाती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराए जाने वाले यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम होने वाला है 6 और 7 सितंबर को। तो जो अभ्यर्थी या विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम 1 महीने का टाइम अभी इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन लेकर के डेली बेस पे आ रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनके लगाने का तरीका बेस्ट क्या है। तो आज हम कैलेंडर पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए थे पेट एग्जाम में उनको लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल बनाते हैं एग्जाम में और काफ़ी स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो आज हम आपको ऐसा शानदार तरीका बताएंगे जिसको सीखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 20 सेकंड में ही सलूशन कर पाएंगे। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए क्या यह शानदार ट्रिक होती है जिसकी सहायता से हम कैलेंडर के क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड में लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो बताइए कि 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये बताना। ये क्वेश्चन पेट एग्जाम 15 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आज हम इसका इतना बेहतरीन तरीके का ट्रिक सीखेंगे या सॉल्यूशन सीखेंगे जिसकी सहायता से आप 10 से 15 सेकंड में कैलेंडर के क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। कोई कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कोड के ही हम लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं पेट एग्जाम में पूछे गए कैलेंडर के क्वेश्चन का सलूशन। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन जब हम करेंगे तो क्या होता है, देखिए। जब भी आपको एक बात याद रखें एग्जाम में, जब भी आपको डेट जब आपको एग्जाम में डेट समान दिया हो, क्या दिया हो, डेट समान दिया हो मंथ की बात नहीं करें, डेट की बात करें। यदि आपको डेट क्या दिया हो, समान दिया हो, और जो आपका ये सन है अलग अलग हो, ठीक है। अगर डेट समान है और ईयर अलग अलग दे रखे हैं तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को सलूशन हम करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर आपको एग्जाम में जो डेट है, ये डेट जो दे रखी है अगर समान है तो आपको कैसे इन क्वेश्चनों को सलूशन करना, आइए हम बताते हैं। तो देखिए, डेट क्या है 1 जनवरी और यहाँ भी है 1 जनवरी, और सन क्या है 2006 और 2010, ये क्या है अलग अलग है। तो जब डेट समान हो और सन अलग अलग दिया हो तब कैसे लगाते ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, जब डेट समान है और सन अलग हो तो सब आपको क्या करना है, इन सनों में कितने का अंतर है, कितने सन का अंतर है वो लेना है। तो आइए देखते हैं कितने का अंतर है। 2006 दिया है, इसमें कितने का, इसके बाद कितना है 2007, इसके बाद 2008, इसके बाद 2009, इसके बाद 2010। कितना अंतर आया, 1, 2, 3 और 4, यानी 4 साल का अंतर आया। ठीक है, इन दोनों में 4 साल का अंतर आया, 1, 2, 3, 4। इन चारों सालों को लिख लेना आपको, कितना, इन चारों सालों को लिखना है। यानी 4 साल का अंतर आया तो 4 लिखना है,
ठीक है, जितने साल का अंतर है उतना लिखना है। 4 साल का अंतर 4 लिखना है। फिर आपको देखना है इनके बीच में ये जो अंतर आया है ना, इनके बीच में कोई लीप ईयर तो नहीं है, कोई लीप ईयर तो नहीं है, इसको छोड़ देना। आपको जो सन दे रखा है उसको छोड़ देना है, 2006 दिए इसको छोड़ देना है। हमें इन पे बात करना है। इनके बीच में देखना कोई लीप ईयर है क्या। तो देखिए यहाँ कोई लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, वह सन जो 4 से पूरी तरीके से कट जाए वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो देखिए इसमें कोई लीप ईयर है, ये तो 4 से कटेगा नहीं, नहीं ये कटेगा नहीं, ये कट रहा आपका 4 से, 4 5 20 और 4 2 8, यानी ये सन कट रहा। तो एक लीप ईयर हमें मिल रहा है। जब आपको इन क्वेश्चनों में या इन अंतरों में कोई सन लीप ईयर हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे अलग से एक जोड़ देना है। अलग से एक जोड़ देना है। जितने सन आएंगे लीप ईयर के कितने सन मिले, एक सन मिला तो यहाँ एक जोड़ देंगे। इसमें जो ये अंतर आया है इससे इस दोनों में कितने का अंतर है, 4 साल का, उसी 4 में एक हम प्लस कर देंगे। यदि 1 लीप ईयर तो 1 प्लस करेंगे, 2 लीप ईयर तो 2 प्लस करेंगे, 3 लीप ईयर तो 3 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितने लीप ईयर मिले, 1, हमने 1 जोड़ लिया, बस आप इसको अब जोड़ दीजिए। 4 1 कितना हो गया आपका, 5, ठीक है। 4 और 1 कितना आपका हो गया, 5। अब जो 5 है इसी 5 में हम क्या करते हैं, 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना मिलेगा, यहाँ पे शेषफल क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 5 क्या बचेगा हमारा, शेष बचेगा, ठीक है, क्योंकि 7 से 5 में तो भाग जाएगा नहीं, यानी शेषफल क्या 5 ही है। तो यही 5 दिन हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन के आंसर। अब हमें बताना क्या है, कौन सा दिन होगा, तो क्या दिन था, रविवार था। अब रविवार में हम 5 जोड़ देंगे, रविवार में हम 5 जोड़ देंगे। तो अभी हमें दे रखा था रविवार, इसमें आप 5 जोड़ दीजिए। अब जोड़िए क्या हो गया, रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, उसके बाद मंगलवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, उसके बाद क्या आता है, शुक्रवार। तो देखिए कितना जोड़े, 1 2 3 4 5 जोड़ दिया हमने, किसमें, संडे में। ये जो दे रखा था रविवार इसमें हमने 5 जोड़ दिया। 5 जोड़ के आगे दिन लेना है, यानी संडे में 5 दिन आगे प्लस लेना है, गिनते चले जाना, 1 2 3 4 5, यानी हमें क्या मिल गया, शुक्रवार। यही हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, शुक्रवार हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। फिर आसान तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का, कभी आपको कैलेंडर के ऐसे क्वेश्चन में जब आपको डेट समान दिया हो और सन अलग अलग हो, डेट समान दिया हो, सन अलग अलग हो, मंथ भी समान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि यहाँ पे जनवरी यहाँ भी जनवरी, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा था, ये जनवरी ये फरवरी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान देना डेट समान होनी चाहिए। अगर डेट समान है और सन अलग अलग है, सन अलग अलग है, तो आप ये तरीका लगाएंगे। कैसे हमने लगाए एक बार समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक से आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया, दोनों सनों का अंतर लेना। हमने देखा कि डेट क्या है, समान है, तारीख समान है, तो हमने दोनों सनों का अंतर लिया। कितने का अंतर आया, 4 साल का, 1 2 3 4, 4 साल का अंतर आया ना, 6 को छोड़ देना है। उसके बाद वाले सन को देखना है कि कितने का अंतर आ रहा है। तो 6 से 10 में जाने में 4 साल का अंतर आया, तो हमने लिख लिया 4 साल का अंतर, तो 4। फिर इनमें हमने देखा लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर का मतलब जो सन 4 से पूरी तरीके से कट जाए। तो इसमें 4 से पूरी तरीके से 2008 कट रहा है, तो एक ही है लीप ईयर इन चारों में, तो एक और जोड़ देना। अगर 2 लीप ईयर मिलता तो हम 2 जोड़ते, 3 मिलता तो 3 जोड़ते। यहाँ पे 1 मिला, हमने 1 जोड़ दिया, तो 4 1 कितना हो गया, 5। अब जो 5 ये आपको मिलता है ना, इसमें सदैव कोई कुछ भी मिले, जब भी आपको जोड़ने पर लीप ईयर और वर्ष जोड़ने पे मिले, उसमें 7 से सदैव भाग देना। ध्यान रखिए, आप 7 से जरूर भाग दें। तो यहाँ पे हमने 7 से भाग दिया। जो शेष बचता है ना, उसी समय मतलब होता है क्या, जो शेष बचता है कैलेंडर के क्वेश्चन में उसी समय मतलब होता है। तो यहाँ से हमने 7 से जब भाग दिया इसमें, तो शेषफल कितना मिला, 5, क्योंकि 7 से भाग 5 में जाएगा नहीं, यानी शेषफल क्या है, 5 ही रहेगा, तो 5 मिल गया। अब इसी 5वां दिन जो होगा हमारा आंसर होगा। तो रविवार के बाद 5वां दिन कौन सा, ये हमने जोड़ दिया यहाँ पे। रविवार के बाद 5 दिन और आगे जाइए, 1 2 3 4 5 दिन हम आगे गए, तो ये हमारा क्या होगा, शुक्रवार आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन ऐसे ही शानदार तरीके से हम करते हैं। और पेट एग्जाम 2022 में 15 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और लगा पाएंगे। आइए एक बार स्पीड से लगाते हैं, हम समझाने के लिए आपको रिटर्न में लिखें, आप समझ गए होंगे कैसे इन क्वेश्चनों को लगाते हैं। एक बार हम स्पीड से इस क्वेश्चन का सलूशन आपको बताते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन
किया जाता है एग्जाम में, अभी हमने आपको बेसिक तरीके से बताया, ठीक है। क्या था, पेट एग्जाम में 15 अक्टूबर में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, देखिए ये तरीका हमने क्या बताया आपको। सबसे पहले आपको देखना सन, ये डेट दो है समान होनी चाहिए। अगर डेट समान है और सन अलग अलग है, डेट समान और सन अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, दोनों सनों का अंतर लेना है। 2006 और 2010, इन दोनों का क्या लेना है, आपको अंतर लेना है। दोनों का अंतर लेंगे तो कितने सन का अंतर आएगा, 4 साल, क्योंकि 6 के बाद 7, 8, 9, 10, यानी 4 साल का अंतर, ये लेना। फिर इसमें देखना है लीप ईयर तो नहीं है, तो लीप ईयर इसमें हमें मिला था 1 2008, तो उसके लिए एक सन अलग से ऐड करेंगे। तो 1 लीप ईयर मिलेगा तो 1, 2 मिलेगा तो 2, 3 मिलेगा तो 3, तो हमें 1 लीप ईयर मिल रहा है इन दोनों के अंतर के बीच में, तो हमने 1 जोड़ दिया। कितना हमारा मिल गया, 5। इसी 5 में हम 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 5 में हमने 7 से भाग दिया, तो शेषफल कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। 5 क्या मिलेगा हमें, शेष मिलेगा। अब यही 5 दिन जो हमारा है आंसर हो जाएगी। 5 दिन हम क्या करेंगे, रविवार में जोड़ देंगे, या रविवार में आगे 5 दिन जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है हमारा, रविवार दे रखा, इसी में 5 जोड़ दीजिए। तो आपका हमने 5 जोड़ा तो क्या मिल गया, रविवार के बाद 5 दिन आप जोड़िए, तो आपका हो जाएगा रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यही शुक्रवार हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने आसानी से क्वेश्चन को समझा। क्या करना है, इन दोनों सनों का अंतर लेना है। अंतर लेने के बाद कितने सन का अंतर आया, 4 साल का, उसको लिखना है। अगर लीप ईयर है तो और सन जोड़ना, 1 लीप ईयर है तो हमने 1 जोड़ दिया, 4 1 5 हो गया। इसी 5 में या जो वैल्यू मिली जोड़ने पे, उस पर हमें 7 से भाग देना है। ध्यान रखें, जो शेषफल मिलेगा उसी शेषफल को हम उस दिन में ऐड करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर पीछे का पूछा तो घटाएंगे और आगे का पूछा तो जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ रविवार के बाद 5 दिन और आगे जोड़ा, तो हमारा आंसर मिल गया शुक्रवार। तो यही क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। पेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के 15 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में। तो ये था तरीका कैलेंडर के क्वेश्चन को लगाने का। हर शिफ्ट में जरूर पूछा जा रहा है कैलेंडर से क्वेश्चन, तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। और भी अदर टाइप के क्वेश्चन हम लेकर के आने वाले कैलेंडर के स्पेशल क्लास, ताकि आप कैलेंडर के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन का सलूशन हम सीखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे जब डेट आपका अलग होगा, जब डेट आपका अलग होगा और सन समान होगा। जब डेट आपका अलग होगा, सन समान होगा, या डेट और सन दोनों अलग होगा, तब हम इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैलेंडर से तो आप लगा पाएँ। तो ये रीजनिंग और मैथ दोनों के अंतर्गत आता है। आप किसी के भी अंतर्गत पढ़िए, आपका एग्जाम में लगने से मतलब है, ठीक है। कहीं भी पूछे, चाहे मैथ के अंदर पूछे या रीजनिंग के पार्ट में पूछे। तो ये पेट एग्जाम में क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन पूछा था और शानदार तरीके से हमने इसका सलूशन सीखा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।